ठीक है ना। अपन आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव, नकारात्मक कैसे बनाते हैं। यहाँ मेन हेडिंग डालेंगे हम प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में पहचान लिखेंगे। वाक्य के अंत में क्या रहना चाहिए? ता है, ती है, ते है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। प्रेजेंट सिंपल में जब नेगेटिव पढ़ते हैं तो इसमें लगने लगती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। दो लगती है, पहली लगती है डू और दूसरी लगती है डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। डू लगेगी आई बी यू दे के साथ। डज लगेगी सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ। जितना भी एक वचन है सबके साथ डज लगेगी और बहुवचन के साथ डू लगेगी। नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब लगना स्टार्ट होती है प्रेजेंट सिंपल में ना। आफर्मेटिव में नहीं लगी थी। आफर्मेटिव में बस एक नियम लगा था, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के पहले रूप के साथ एस ई एस आई एस लगाने का नियम। इसमें नहीं लगता है एस आई एस ई एस लगाने का नियम। नेगेटिव समझेंगे आप, हिंदी में भी लिख देते हैं नकारात्मक। सबसे जरूरी चीज है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बिना ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं के लिए नॉट, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, री ऑफ द सेंटेंस। ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसी के द्वारा, जैसा इसमें लिखा है वैसे ही हम वाक्य को जमाते जाएंगे। हिंदी से अंग्रेजी होता जाएगा। बहुत सरल है, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर याद कर लिया तो ये समझ लो आप नेगेटिव में आसानी से वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हो। देखो पहला वाक्य करके दिखाता हूं। पहला वाक्य है तुम रुपए खर्च नहीं करते हो। ता है, ती है, ते है। इस तरह से वाक्य में ता के साथ आ जाए। वाक्य किसका है? प्रेजेंट सिंपल का। यहाँ देखो वाक्य को पढ़ो पहले। यहाँ लिखा तुम रुपए खर्च नहीं करते हो। नहीं शब्द आ गया है, वाक्य कैसा है? नकारात्मक है। अब यहाँ जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सर्वप्रथम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट पहले लिखो, तो यहाँ कर्ता कौन है? सब्जेक्ट है यू।
यू में हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, यू डू। सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्पिंग वर्ब हो गई डू। नहीं के लिए हम डू के बाद लिख देंगे नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही है यहाँ खर्च करने की, खर्च करने के लिए लिखेंगे स्पेंड। वर्ब का पहला रूप है स्पेंड, यानी खर्च करना। ऑब्जेक्ट है रुपए, पे के लिए लिखेंगे हम मनी। ये ट्रांसलेट हो गया वाक्य, बहुत आसानी से हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे हमने इसको जमा दिया, बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया। ऐसे आप लोग भी बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी ये हमने बहुवचन का बताया, एक वचन की ओर बता रहे, और भी बताते जाएंगे आगे, देखो। वह रुपए नहीं कमाता है। वाक्य वैसे ही है, बस पहले वाक्य में खर्च करने की बात हो रही है, दूसरे में कमाने की बात हो रही है। कर्ता बदला गया है, पहले में तुम करता है, दूसरे में वह है। वह रुपए नहीं कमाता है, वह पुरुष है ना। तुमको बहुवचन में रखा गया है, वह पुरुष को यहाँ एक वचन में। अब इसका आंसर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार करते जाएंगे, आसानी से ट्रांसलेट होते जाएगा। वह पुरुष के लिए लिखेंगे सर्वप्रथम ही के साथ हेल्पिंग वर्ब देखो क्या लगी है, डज। हम डज लिख देंगे। डज के बाद नहीं के लिए नॉट लिख देंगे। सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज। डज के बाद हमने लिख दिया नॉट नहीं के लिए। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कमाने के लिए बोलते हैं अर्न। कर्म है रुपए, ऑब्जेक्ट मनी। मनी लिखेंगे ही डज नॉट अर्न मनी। हिंदी में हो गया वह रुपए नहीं कमाता है। बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट वी ऑफ द सेंटेंस। अगर ये आपने याद कर लिया तो आप कभी भी कहीं भी हिंदी से अंग्रेजी वाक्य ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर सकते हो। और वक्त बताता हूँ, इनको हटा देता हूँ अभी, है ना। ये तो आपने लिख लिया है। तीसरा सेंटेंस देखो आप। अभी हमने यू से बनाया है, अब बी से बनाएंगे। हम पुस्तकें
नहीं बेचते हैं। तीसरा वाक्य क्या है? हम पुस्तकें नहीं बेचते हैं। तो यह आया लास्ट में, प्रेजेंट सिंपल की पहचान हो गई। इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर के अनुसार हम के लिए क्या बोलते हैं? बी। बहुवचन में आता है वी। बी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू। नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। बी डू नॉट। सब्जेक्ट हो गया बी, हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, नहीं के लिए नॉट। अब वर्ब का पहला रूप, वर्ब हो रही यहां बेचने की। बेचने के लिए लिखेंगे हम सेल। अब पुस्तकें, पुस्तकें क्या है? एक से अधिक है, बुक यानी पुस्तक, एस लग जाएगा, बुक्स हो जाएगा। बी डू नॉट सेल बुक्स, ये बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया। कोई भी वाक्य को आप स्ट्रक्चर के अनुसार बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। अगला एक और बताता हूँ मैं आपको आगे, फिर वही अपन देखते हैं। एक वचन से कोई लेते हैं। मोहन गाय नहीं चराता है। इसको अगर अंग्रेजी में करना हो तो सब्जेक्ट पहचान में आ गया, मोहन गाय नहीं चराता। मोहन मतलब नाम, नाम यानी एक वचन, एक वचन का करता है, सब्जेक्ट है। मोहन लिखेंगे सर्वप्रथम हम। अनाराम के ट्रांसलेट, अनाराम जिसको आता है, देखो माँ से क्या बनता है? एम। ओ की मात्रा से ओ, हा से एच, ना से एन। मोहन नाम के साथ हेल्पिंग में लगती है डज, तो ये डज लगा दी। डज के बाद हम नहीं के लिए नोट लिखेंगे। फिर वर्ब का पहला रूप, वर्ब हो रही है चराने की, चराने के लिए बोलते हैं ग्रेज। काउ, काउ एक वचन जातिवाचक संज्ञा है, उसके आगे द आर्टिकल्स लग जाएगा। ये हो गया ट्रांसलेट। मोहन डज नॉट ग्रेज द काउ। ये हमने 4 वाक्य कर लिए ट्रांसलेट। बहुत आसान है, प्रेजेंट सिंपल। इसमें नेगेटिव का बस आपको है ना स्ट्रक्चर याद रखना है। आप बहुत आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दोगे। बस आपको कुछ मीनिंग्स, वर्ब्स, और ये याद रखना है कि सब्जेक्ट जब एक वचन हो तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डज। सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और आगे भी और भी बताता हूँ बढ़िया वाक्य, ताकि आपको वाक्यों को बनाने में समस्या ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य ट्रांसलेट करना सीख जाओ। चार वाक्य हुए। सब लोग बोला करो। ये 5वां है। 5वां हम लिखते हैं, पांचवा वाक्य क्या लिख दें इसमें से ना, दे के ऊपर से लिख देते हैं 5वां। सभी सब्जेक्ट आ जाए, कोशिश करते हैं। बे फुटबॉल
नहीं खेलते हैं। ठीक है, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब इसको देखो, इसका जो सब्जेक्ट है बे के लिए हम अंग्रेजी में लिखते हैं दे, और दे आता है यहाँ बहुवचन में। दे लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू। डू के बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट, दे डू नॉट। सब्जेक्ट हो गया दे, हेल्पिंग वर्ब डू, नहीं के लिए नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो रही खेलने की, वर्ब का पहला रूप लिखेंगे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, फुटबॉल। ये अंग्रेजी में हो गया ट्रांसलेट। बहुत आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है ना। और एक बात को समझा देता हूं मैं आपको। वह गर्ल्स से अपन एक ले लेते हैं। वह नकल नहीं करती है, वह नकल नहीं करती है। ठीक है, इसको देखो, वह नकल नहीं करती है, बात पढ़ने से लगता है गर्ल्स है कोई, है ना। तो वह गर्ल्स के लिए क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट में सी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डस, डस के बाद हम लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, सी डस नॉट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, वह नकल करती है, सिर्फ वर्ब दी है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे नकल करने के लिए कॉपी, कॉपी यानी होता है नकल करना। ये हो गया ट्रांसलेट, सी डज नॉट कॉपी, वह नकल नहीं करती है। ये आपको समझ आया। इसी तरह से आप कोई भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हो, नकारात्मक में, प्रेजेंट सिंपल में। बस आपको याद रखना है इसकी पहचान। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस तरह से लिखा रहता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है दो, पहली है डू और दूसरी है डज। तो बस ये ध्यान रखना, डू किसके साथ लगेगी, आई वी यू दे बहुवचन के साथ, डज ही सी इट नेम एक वचन के साथ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और री ऑफ द सेंटेंस। इससे क्या होगा, आप आसानी से बस ट्रांसलेट कर पाओगे। बस मीनिंग सीनिंग्स याद करना है आपको, वर्ब याद करना है। ठीक है, मेरा भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, जिससे क्या है पता चले, हम अगर कोई गलती कर रहे हैं वीडियो बनाने में तो कमेंट के माध्यम से उसमें कुछ सुधार हो सके। ठीक है, धन्यवाद।